हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है। सुबह मतलब कि ऐसा कोई सुबह नहीं है जल्दी जल्दी वाली। 9 बजे के लगभग का टाइम होगा और यहाँ पे चाय भी बन रही है। चाय एक बार हम पी चुके हैं जो सुबह वाली होती है। और उसके बाद यहाँ पे जो पराठे बनाने हैं मुझे पनीर के, मैं वो बनाऊंगी। और पनीर मैश करते हुए ही पता चल गया था कि ये पनीर बहुत ही ज़्यादा मतलब पराठे बनाते हुए परेशान करने वाला है। लेकिन अब तैयारी तो कर चुके थे और यहाँ पे चाय भी तैयार है। और यहाँ पे जो मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटा था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तन्मय की पिट्ठी अलग कटोरी में निकाल दी है क्योंकि वो प्याज, हरी मिर्च, धनिया वाली नहीं खाता है। और फिर जैसे बच्चे करते हैं उनके हिसाब से वैसे ही करना पड़ता है। हमारे मम्मी पापा ने भी किया है, हम भी कर रहे हैं, शायद आगे हमारे बच्चे भी यही सब नखरे झेलेंगे अपने बच्चों के। तो यहाँ पे जो है अभी पराठा जो बनाया, पहला पराठा, बस मैं आपको क्या बताऊँ, टूटा फूटा पराठा था। बेला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। आप देख ही सकते हैं बहुत दिक्कतों के साथ ये पराठा बना। लेकिन उसके बाद जो भी पराठे बने बिल्कुल बढ़िया बने। बस ये पहला पराठा था, मतलब बहुत बढ़िया वैसे तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन इसको देखते हुए बाकी के पराठे ठीक थे। अभी आपको भी मैं दिखाऊंगी इसीलिए कि बस इस पहले पराठे में ही पता नहीं क्या हुआ। पिट्ठी तो थी ही थी, लेकिन ये उतना वैसे ठीक बन सकता था, पर पता नहीं कि कहाँ क्या कमी रह गई मुझसे ही। तो बस अभी जो है उसके बाद जितने भी पराठे बने वो एकदम ठीक ठाक इस तरह वाली बड़े बड़े से बने। वो पहले पराठे में ही दिक्कत हो गई थी। या तो मैं कॉन्फिडेंस थी, अरे नहीं पनीर के पराठे हैं ये तो बड़े आराम से बन जाते हैं। मैं मतलब बोल रही थी ये सारी बात ना, खुशी कह रही थी मामी जी पनीर के पराठे बड़ी दिक्कत देते होंगे। मैंने कहा नहीं आराम से बन जाते हैं। तो फिर इन्होंने परेशान तो करना ही था जब इनकी तारीफ़ कर दी थी मैंने। आलू बीन्स की सब्ज़ी है जो कि रात बनी थी तो यही रखी हुई है, तो थोड़ी सी मैंने विपिन को दे दी थी कि वो खा लेंगे पराठे के। उनको ना वैसे जैसे खिचड़ी बना रहे हो आप, पुलाव, उनको उसके साथ भी सब्ज़ी चाहिए अगर है तो। और जैसे कोई पराठा उसके साथ भी दे दो वो खुश हो जाते हैं, तो मैं उनको दे देती हूँ, है ना, होता है ना अपने पति का, बच्चों का, कि यार चलो उनको ऐसे पसंद है। तो पराठे वगैरह खाए उसके बाद यहाँ पे मैं मलाई चलाने लगी थी। मैंने कहा ये काम भी ना आज ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि मलाई काफ़ी सारी हो रही थी। काफ़ी सारी क्या मतलब 15-20 दिन के करीब होगी, 20 दिन की होगी। तो फिर मैंने कहा आज मैं इसको चला लेती हूँ, वरना कटोरियों में रखनी शुरू कर दी थी मलाइयाँ, फिर कटोरियाँ ही कटोरियाँ दिखती। और जैसे ही मलाई का बर्तन फ्रीज से निकलता है ना तो ऐसे लगता है बड़ी जगह हो गई फ्रिज में। और मलाई तो आप लोग मेरी हमेशा देखते ही हो कि 1 से 2 मिनट के अंदर कई बार मेरी मलाई में से घी निकल जाता है। ये पूरा 1-1.5 मिनट ही हुआ था मलाई चलाते हुए, और देखिए मक्खन अच्छे से आ गया था। उसके बाद मैंने इसको बस थोड़ा सा अगर धोना धाना है तो वो करना होता है, और उसके बाद बस इसको हाथों से ऐसे कर करके मैं निकाल लेती हूँ। और डायरेक्ट जो है मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया और उसमें डालना शुरू कर दिया है। और इस तरीके से मक्खन हाथ से करना ना मेरे को ठीक नहीं लगता, मेरे से नहीं हो पाता है, लेकिन वही है, करना तो पड़ेगा और कौन करेगा आ करके। तो बस यहाँ पे मैं वही मक्खन निकाल रही हूँ। और कई बार मैंने भाभी से भी करवाया है, मतलब सब कुछ उनको मैंने करके दे दिया और बोला कि इसमें से मक्खन निकाल दो। मुझे थोड़ा सा रहता है कि मैं नहीं निकाल सकती, गिलगिला सा लगता है कई बार, पता नहीं क्यों मेरे को होता है। ऐसा भी नहीं है भाई गलत चीज़ है कुछ है। तो यहाँ पे बस मक्खन निकाल रही हूँ और मैं बात कर रही हूँ जो भी कोई वीडियो बना रहा है उसके साथ। तो मैं उसको भी शायद यही बता रही हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे मक्खन निकालने में दिक्कत होती है। और ये लड्डू से बन के तैयार हो गए हैं, बढ़िया लगता है मक्खन। अब देखते हैं कितना घी निकलता है, क्योंकि कई बार जो थोड़ा सा गंदा रहता है ना वो भी होता है, धोने से भी वो गंदा गंदा निकलता है कई बार, क्योंकि कमेंट आ जाता है ना कि नहीं धोया, धो देते या धोया नहीं होगा। मैं धोती ही हूँ लेकिन फिर भी वो जो है नीचे से काफ़ी सारा लग जाता है। और या तो वो किसी किसी के दूध में होती है दिक्कत कि वो चीज़ होती ही होती है। पहले भी हो रहा था खैर, जिनके यहाँ से दूध आ रहा था, और अब भी हो रहा है जहाँ से दूध आ रहा है, तो जबकि दोनों अलग जगह का था। खैर कोई बात नहीं, साफ़ हो जाता है वो। ज़्यादा तो नहीं निकलता लेकिन छन्नी भर के खूब सारा निकलता है कटोरी में, फिर वो गाय वगैरह को भिजवा देते हैं। मैं तो बल्कि उसमें थोड़ा सा घी भी छोड़ देती हूँ, मैंने कहा गौ माता खा लेगी। और जो मलाई के लास्ट का बचता था ना कई बारी, तो हम उसे जब शादी से पहले तो हम भी उसे चीनी डाल के खाया करते थे, अच्छे लगते थे। इनसे लोग ना वो भी छाछ से पनीर भी निकालते हैं, मैंने भी निकाला है। और जो लास्ट में घी से निकलता है उससे लोग लड्डू भी बनाते हैं, मेरी मम्मी भी बनाए हैं, मेरी मम्मी ने भी। लेकिन मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं ट्राई की, सिर्फ पनीर बनाया मैंने छाछ से। तो बस अब मैं नीचे बैठ गई थी मलाई को, घी को लेकर। घी हो चुका है और यहाँ आ गई थी खुशी और गुड्डू बैठी हुई है यहाँ पे। तो मैं यहीं आ गई थी इनके पास, और पता है दोपहर हो चुकी हैं और मैं
गाउन में ही हूँ। मैं बहुत बार नहा करके ना जो गाउन धुली हुई होती है वही पहन लेती हूँ। तो मैंने सोचा चल ये वाली तो नई वाली है, कोई दिक्कत नहीं आए होगी। पुराने वाली से थोड़ा सा मुझे भी रहता था, मैं डरने लगी थी आप लोगों से कि अब मुझे फिर से लोग बोलेंगे ये पुरानी, ये वो क्यों, इसका पीछे छोड़ दो, इसके पीछे मत वो रहो, ये वो। तो मुझे आप लोगों से भी डर लगता है, देख लो अब आप लोग ना। मैंने कहा फिर लोग गुस्सा करेंगे, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए ही करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि बीन्स की सब्जी बची हुई थी, तो वो दोपहर में भी हो जाएगी तीनों बच्चों के लिए, और मेरे को तो भूख ही नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने प्लेट लगा दी है बच्चों की क्या, ये खुशी की प्लेट लगा रही हूँ। यहाँ पे आलू बीन्स की सब्जी है, रोटी है, और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ छाछ। मैंने ना वो कर दिया था, दही को चला के उसमें पानी मिक्स करके मसाले डाल के उसका मतलब छाछ सी बना दी थी। और उसके बाद यहाँ पे ये अगला दिन हो चुका है, आज है सोमवार, वो कल का दिन का वीडियो था, संडे और मंडे 2 दिन का व्लॉग है ये। और यहाँ पे जो है मैंने देखो मखाने भूनने के लिए रखे हैं, यहाँ पे दूध उबल रहा है, उबल ही चुका है, बंद करूँगी। यहाँ पे चाय बन रही है, तो मैं अभी चाय मखाने लूँगी, मेरा मन हो रहा था तो मैंने इस वजह से फिर चाय बना ली थी। जबकि एक चाय सुबह में हो चुकी है और एक चाय अब होगी। और ये घी है जो कल बनाया था, थोड़ा सा इसमें घी भी डालूंगी मखानों में। तो मैंने चाय वाय पी, उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं ऊपर से ही गई थी क्योंकि न्यू स्टॉक आया था तो उसको ओपन करना था, बिलिंग वगैरह चेक करनी थी, सारी चीज़ें। और अभी मैं चेक कर रही हूँ ये कोरियर, जो भी कोरियर हैं उनको उनके नाम के साथ मैच करके नीचे की साइड इकट्ठा कर रही हूँ। फिर ये नीचे से नीचे जाएंगे, फिर जो जाएंगे ये ऑफिस, कोरियर ऑफिस, वहाँ से ये निकलेंगे। तो पहले चेक करना बनता है कितने कोरियर निकल रहे हैं, किस किस के निकल रहे हैं, क्योंकि फिर उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, उनको कोरियर की स्लिप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही मैं काम कर रही हूँ, अपना नाम देख रही हूँ, उनके आगे टिक लगा दूँगी, मतलब हाँ भाई इनका निकला है, इनका निकला है, किसका पोस्ट से जा रहा है, किसका कोरियर से जा रहा है वो। क्योंकि जो लोग बोलते हैं हमारा पोस्ट से निकालना, तो उनका हम पोस्ट से निकालते हैं। उसके बाद मैं नीचे आई, फिर इतना तक बच्चे भी आ गए थे क्योंकि जल्दी आ जाते हैं, एग्ज़ाम है, तो उनको खाना वाना दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा हाथ वाथ धो के स्लैब साफ़ करके कि चलो अब मैं अपने लिए पपीता कट कर लेती हूँ। लगभग यहाँ पे ना इस टाइम पे 1 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे मैं पपीता काट रही हूँ अपने लिए। इस पपीते में ना बीज ही नहीं निकले, एक आधा बीज था, तो मुझे डाउट हो गया था कि ये पपीता ऐसा ना हो कि बिल्कुल फ़िक्का हो, और ऐसा ही हुआ। ना तो ये कड़वा था, ना मीठा था, ना फ़िक्का भी नहीं था, हल्का हल्का बहुत ही लाइट सा मीठापन था। तो बस मैंने खा लिया, मैंने कहा चलो वेस्ट नहीं करते, खा लेते हैं। कई बार स्वाद के लिए नहीं खानी चाहिए चीज़ें, ऐसे ही खा लेनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो नहीं देगा, क्योंकि फल है, कुछ फ़ायदा ही देगा बॉडी में। पपीता ना पेट के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, बोलते हैं इसे रात को खाना चाहिए। अब पता नहीं, वैसे मम्मी यही बोलती है शायद, पता नहीं, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन मैंने सुना है। तो यहाँ पे बस मैं इसको छील रही थी और तन्मय यहीं खड़ा हुआ है मेरे पास कि सबसे पहली जो मैं काटूंगी ना तो उसको दे दूँ, ताकि वो चेक कर ले कि भाई कैसा है। वो यही बोल रहा था मुझे यहाँ खड़ा होकर, मम्मी मुझे दे देना, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि ये निकला कैसे है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये फीका है, कोई बात नहीं, कह रहा मैं खा लूँगा फीका, आप दिक्कत मत करना, मैं आपको बता दूंगा। तो वो अच्छा लगता है मुझे, उसकी कुछ कुछ बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन बस मैं उसके साथ बातें, मैंने कहा कम करो और अंदर जाओ पढ़ाई करो, क्योंकि अभी देखो पढ़ाई चल रही है ना। तो मैं ज़्यादा व्लॉग भी इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ, कुछ मेरे काम के चक्कर में और कुछ बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में, क्योंकि बोलो तो फिर उनको डिस्टर्ब होता है। तो अभी टाइम है रात का, और यहाँ पे मैंने आलू वड़ियों की सब्ज़ी को छौंका है। थोड़ी देर इनको मैं ऐसे ही रखूँगी गैस पे, फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, जितना भी हमको पानी चाहिए, जितनी भी मतलब पतली गाढ़ी रखनी है सब्ज़ी, उस अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है, मुझे थोड़ी सी पतली रखनी है बस। तो यहाँ पे बस मैं उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के ढक्कन बंद करके रख दूँगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको वो करती हूँ, गैस पे रख के थोड़ा भूनती हूँ। और आज ना मैंने वड़ियाँ भी फ्राई की थी, मतलब बहुत ही थोड़े से तेल में डाल के इनको फ्राई करती थी, सारी वड़ियाँ डाल के। और देखो हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। धनिया नहीं डाला क्योंकि है ही नहीं, मैंने सिर्फ इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, छौंक तैयार हुआ था जब। तो सब्ज़ी हमारी तैयार है आलू वड़ियों की, जो कि आज बहुत दिनों बाद बनी है आलू वड़ियाँ। और वड़ियाँ मुझे तो काफ़ी पसंद होती हैं, वैसे भी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे ये प्लेट लग चुकी है, 2 रोटी, दही और आलू वड़ियों की सब्ज़ी। आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं। और आलू वड़ियों की सब्ज़ी किस किस को पसंद है मुझे बताना, मुझे तो बहुत पसंद है आलू वड़े। मैं आलू नहीं खाती, उसकी वड़ियाँ ही खाती हूँ चुन चुन के। मैंने ना कल से आपसे कोई बातचीत ही नहीं की है। ये चादर है ओढ़ने वाली, ये ऐसे रख दी है, तन्मय वरना पैर रख रहा था इस पर। और मैं आपको टाइम बताऊँ क्या हो रहा है, रात के 9:56 हो रहे हैं। खाना तो 8 बजे तक सबका हो चुका था,
और उसके बाद जो है कुछ काम था वो किया। बार बार क्या बताऊँ यार, लेकिन वो भी मेरा हिस्सा है। तो अपना मैंने कलेक्शन का काम किया था। और आजकल काम देखो थोड़ा सा होता है क्योंकि सीज़न है तो इस टाइम पे काम होता है। अभी श्राद्ध होंगे ना तो उस टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। और हाँ, क्या बताने वाली थी मैं आपको, हाँ मैंने पूरा दिन आप लोगों से बात नहीं की आज, पूरा दिन की है क्या कहीं पे, मुझे याद भी नहीं है ठीक से कि मैंने क्या व्लॉग किया है ये पूरा। बस ये कल का था थोड़ा सा, आज का था थोड़ा सा, तो उसको जोड़ करके ये पूरा एक व्लॉग बनेगा। कल संडे का है, इसमें थोड़ा सा ना वो जो खुशी को लेके गए थे वो मैंने अलग कर दिया था। और आजकल ना ऐसे दिन रात कैसे जा रहे हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है पता ही नहीं चल रहा पूरे दिन का। और ये मुझे अच्छा भी लगता है, खुद को बिज़ी रखना सही रहता है। बस मुझे दोपहर के टाइम थोड़ा सा टाइम मिला था, वो भी मैंने सोचा था कि मैं परे जाऊंगी, लेकिन फिर मैं जा नहीं पाई। परे मतलब अपनी जेठानी जी जो हैं, भाभी जो हैं, उनके घर मैं गई नहीं। मैंने सोचा क्या पता वो क्या कर रही हूँ, मतलब मैंने उनको फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बिज़ी जा रहा था। तो फिर मैंने कहा चल छोड़, हम पड़ जाते हैं थोड़ा सा। तो उस टाइम लेट गई थी थोड़ा सा, फिर उठी, काम वाम फिर शुरू हो गया, घर का भी और वैसा भी काम। तो मतलब कितना भी, सभी, मैं ही नहीं सभी, अगर अगर एक सेकंड की फुर्सत ना मिले, अगर हम हर कोने से काम निकालें। ये आ गए हैं तन्मय शर्मा चादर देने, एक मेरे पास ऑलरेडी है। चलो हो गई गुड नाइट। और इनका कल, आज पेपर था, कल छुट्टी है मंगलवार की, फिर इनका वेडनेसडे को है और फिर इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। फिर इनके एग्ज़ाम, खुशी और गुड्डू अंदर वाले कमरे में पढ़ रहे हैं जहाँ भगवान जी वाला कमरा है। अभी मैं ऊपर से आई हूँ काम करके, मैं और विपिन दोनों गए हुए थे। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा बात करते हैं, अच्छा लगता है पता है। जैसे कुछ लोगों को मेरे ये व्लॉग पसंद आते हैं जो कि कुछ भी नहीं होते, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, मतलब अगर मैं ये सोचूं कि चलो कुछ रेसिपीज़ बढ़िया बढ़िया बनाओ तो उससे क्या होता है ना, मेरा वेट गेन होता है, मैं थोड़ा बहुत तो खाऊंगी। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नई रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मैं कुछ भी ऑयली खा लूँ, खाते हुए मज़ा आएगा लेकिन उसके आधे पौन घंटे बाद मुझे दिक्कत शुरू हो जाती है। पता है बहुत बार ना, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ये खा पी रही हूँ या मैं ज़्यादा ऑयली नहीं खाऊंगी, तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं अच्छा डाइटिंग ये वो डाइटिंग के लिए नहीं होता, वो मेरे लिए ज़रूरी है। अगर मैं खाती रहूँगी तो पकोड़े दे दो, समोसे दे दो, लेकिन फिर जो आधे एक घंटे बाद मुझे प्रॉब्लम शुरू होगी वो मैं जानती हूँ, वो मेरा शरीर जानता है। मुझे कोई पतले दिखने का शौक़ नहीं है, अगर मुझे ऐसा होता तो मैं तो शुरू से कर रही होती। वो मुझे अब दिक्कतें होने लगी हैं, पिछले 2 सालों से तो होने लगी हैं। क्योंकि होता है ना कि जिसके भी सामने बोलो रहन डाइटिंग वाइटिंग नहीं, ये वो तुम तो डाइटिंग के चक्कर में पड़ रहे हो। अरे भैया डाइटिंग नहीं कर रहे, हमें पता है हमारा शरीर क्या झेलता है क्या करता है। जैसे मैं किसी दिन व्रत रख लूँ ना, मैं इतना, मेरे को उस दिन कोई दिक्कत नहीं होती। पूरी पराठे तो छोड़िए, अगर मैं रोटी भी 3 से 4 खा लूँगी ना, उसमें भी मेरे को सांस की दिक्कत, सांस नहीं आएगी, अजीब सा हो जाएगा। उम्र बढ़ रही है तो ये चीज़ें भी होती हैं, किसी को जल्दी से शुरू हो जाती है, किसी को लेट से शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सबको, भैया ज़बान का कुछ नहीं है, जो इसको अच्छा लगता है ना वो हमारा बॉडी नहीं झेल पाता, और जो इसको अच्छा नहीं लगता वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और जो ज़ुबान को अच्छा लगता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जो हेल्थ के लिए अच्छा है ना वो करना चाहिए। अब बच्चों के लिए जीना है यार, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। ये सब चीज़ें कर करके ना, जैसे ही पता है मोटापा बढ़ता है, फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, इतना ही शरीर है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स ही होने लग जाती हैं। और मैंने जो टेस्ट कराए थे, मैं सोच रही हूँ हाँ, मेरे को ना वो पेट दर्द की जो शिकायत हुई थी उसमें भी कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, आपको क्या बताया डॉक्टर ने, आपने चेक कराया? तो विपिन मेरे लिए दवाई लाए थे जो कि मेडिकल स्टोर से लाए थे। मुझे उसके बाद दोबारा वो दर्द ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कोई उसका टेस्ट या अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ नहीं कराया, क्योंकि उसके लिए मैसेज आ रहे थे कि हमें भी हो रहा है, तुम्हें कैसे ठीक हुआ। तो मुझे वो वाला मेडिकल की दवाई से ही ठीक हो गया था। तो काफ़ी सारी बातचीत कर ली मैंने वीडियो के एंड में, और मैं सोची हूँ कि यहीं पर अपना वीडियो एंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे देखते हैं, टाइम निकालते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे परिवार से प्यार करते हैं और मेरा इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सो मच।
चलो बाय।